सो गाइज भी सभी कैंडिडेट जो सीयूईटी यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम तो हो चुके हैं और अगला अब क्या है कि भाई आपका स्कोर कार्ड और रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं और फर्दर प्रोसेस आपकी एडमिशन की स्टार्ट होने वाली है और ये जून में हो जाएगी स्टार्ट, यानी जून स्टार्ट हो चुका है और जून में आखिर तक ये सारे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कैसे क्या हम सारी जानकारी रख पाएँ, और ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है बच्चों के लिए कि वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर पाए। तो इसीलिए हमने क्या करके रखा है, एक मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है, सारी काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करने वाला है आपके कोर्स मैपिंग के हिसाब से। कोर्स मैपिंग का मतलब ये है कि आप जो भी पर्टिकुलर कोर्स चाह रहे हैं उसके हिसाब से जो जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी क्या कैसी है पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फर्दर एलोकेशन प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बच्चे टारगेट करते हैं डीयू को। तो डीयू के लिए क्या क्या आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, प्रेफरेंस ऑर्डर आपका क्या होगा, कोर्स मैपिंग क्या होगी, साथ ही साथ जो है चॉइस फिलिंग के लिए क्या क्या हमें ऑप्शंस रखने हैं, किस प्रकार से पूरी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, इन सब में एडमिशन प्रोसेस था आपके लिए हेल्प करी जाएगी। तो ये पूरी की पूरी यानी पूरी सीयूईटी यूजी के लिए डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। एक हमने मेंटोरशिप रख के रखी हुई है, इसमें हम आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे और पूरा हेल्प करेंगे आपको एडमिशन दिलाने की आपके रिस्पेक्टिव टारगेटेड इंस्टीट्यूशन में जो आपके सपनों का इंस्टीट्यूट हो सकता है। लेकिन ये प्रॉपर होने वाली है पेड, और इस पेड काउंसलिंग प्रोसेस में मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, 999 ये चार्ज है जिसको आपको पे करना होगा और उसके बाद हम आपकी हेल्प कर देंगे। क्या करना है, अगर सच में ज़रूरत है आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की, कोई हेल्प नहीं करने वाला, सो इसके लिए आप क्या करिए, मैसेज कर सकते हैं 9301894703 पे, और ये व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल ऑल बिल्कुल मत करना। ठीक है, इसमें अगर आपको सच में ज़रूरत है तो ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्रोसेस। देखो यार, ज़रूरी नहीं कि आप ये काउंसलिंग प्रोसेस लो, लेकिन जिसको जेन्युइनली ज़रूरत है वो बिल्कुल आ सकता है। आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अब होने क्या वाला है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या वो ऑप्शंस हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है, आप लोग तो नए हैं। ठीक है, सो क्या है पूरी प्रोसेस, मैं एक बार यहाँ आपके लिए बता दे रहा हूँ। देखो, बहुत सबसे पहली चीज़ तो सीयूईटी यूजी के लिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि पीजी के लिए प्रोसेस हो चुकी है ना। लगभग अब मैक्सिमम एडमिशन ओपन हो चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ख़त्म होने की कगार पे, और अब एलोकेशंस वगैरह उनके स्टार्ट हो जाएंगे। सो सीयूईटी यूजी 2025 अभी की अगर बात करें आज की कंडीशन में, तो आज लास्ट डेट है एग्जामिनेशंस का। सीयूईटी के जो भी एग्जाम है वो लास्ट डेट है, इसके बाद कुछ रीटेस्ट जो हो रहे हैं ना अकाउंटेंसी वाले, उनका होगा। तो 6 जून के आसपास, 6 ऑफ जून को लास्ट एग्जाम होंगे और खत्म हो जाएगी ये प्रोसेस आपकी एग्जामिनेशन की। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक रहेगा, उस नेक्स्ट वीक में आपको टेंटेटिवली कोशिश करी जाएगी कि आपको स्कोर कार्ड वगैरह मिल जाए। क्या भाई, स्कोर कार्ड आपके जनरेट हो जाएंगे। कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, वो तो फर्दर बात है, मैं पीजी वाला एक आध दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या ही करना, छोड़ो। ठीक है, सो ये होगा और उसके नेक्स्ट वीक, मतलब आप मान के चलिए 20 जून के आसपास की बात है, 20 जून के आसपास है ना, 20 ऑफ जून आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। रिजल्ट डिक्लेयर, ठीक है, सो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 20 के आसपास, 20, 22, 25 डिपेंड करता है। अगर एनटीए वाले सब सही करते हैं तो 20 के आसपास आने की गुंजाइश है, और अदरवाइज फिर समस्या हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्ट डिक्लेयर। अब देखो क्या है, चूंकि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। अब पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी है स्पेसिफिकली, है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो उनकी बात करें तो ये सब मिला के, ये सब अगर हम मिलाएं तो 250 प्लस है, मतलब 300 के आसपास हैं ये यूनिवर्सिटीज, जो आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज ऑफर करें। अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी कोर्स मैपिंग है, कोर्स मैपिंग का मतलब पता होता ये है कि पर्टिकुलर आपने क्या किया हुआ है, आपने जो भी रेस्पेक्टिव एग्जाम दिए हुए हैं सीयूईटी के, जिसमें आपने लैंग्वेज, जीएटी और डोमेन सेलेक्ट करे थे, तो उनके हिसाब से आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्सेज वो ऑफर कर रहे होंगे, तो वो कोर्स मैपिंग कहलाता है। ठीक है, सो आपके हिसाब से आपके जो एग्जाम आपने दिए उसके हिसाब से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, अब इन यूनिवर्सिटीज़ में से वो छांटना है। सो आपके कोर्स के लिए वो मैपिंग करते हुए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट, डीम, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो कोर्सेज ऑफर करें।
अब उन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या होता है कि वो अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम बच्चे जो है वो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है। इंफ्रा के साथ साथ जो जब सबसे बड़ी चीज़ है ये है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब इनकी फीस जो है वो कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया मिलती हैं और सर्विसेज फैसिलिटीज़ वगैरह भी ठीक ठाक होती है। सो ज़्यादातर बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेते हैं। लेकिन जो पैसे ऐसे वाले बच्चे ऐसे कि जिन्हें पैसे की कोई समस्या नहीं है, चाहते हैं कि कुछ, तो वो फिर डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मरीन कोर्सेज, एविएशन के कोर्सेज हो गए, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, वो इन यूनिवर्सिटीज़ में मिल रहे हैं, तो इनको भी टारगेट कर सकते हैं। अब चूंकि ये सारी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस या बाकी की फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो अब इतनी सारी 300-250 से ज़्यादा ऑप्शंस आप चेक करोगे, चलो आपके लिए कम कोर्सेज हैं तो आप 100 भी अगर देखोगे तो 100 आप नहीं टारगेट कर पाओगे, चेक कर पाओगे और उनके हिसाब से प्रोसेस नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए ये मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी जानकारी, अपडेट्स वगैरह मिल जाए, है ना, और हम बिल्कुल हेल्प आपकी कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। सो अब इनके क्या होंगे, ये रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे या पहले अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जारी होता है। क्या भैया? ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इनकी जारी किया जाता है और उसमें पूरा टेंटेटिव शेड्यूल आता है ना। पूरा शेड्यूल जो रहेगा वो ये रहेगा कि क्या क्या फर्दर प्रोसेस होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत होगी आपके रजिस्ट्रेशन से। रजिस्टर आपको खुद को करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस होगी मैं बता देता हूँ। देखो, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है और इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका नाम, माताजी पिताजी, डेट ऑफ बर्थ, है ना, सारी चीज़ें, एजुकेशनल डिटेल, साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ अपलोड होंगे और फाइनली ये सब चेक कर लेना। इसके बाद आप जब सही कर लेते हैं तो सबमिट करते हैं और उसके बाद होता है पेमेंट, रजिस्ट्रेशन पेमेंट। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये चार्ज अलग अलग होता है, किसी में 100, 200, 500 रुपये, 1000, 1500 तक भी जाता है और ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है ना। जनरल EWS OBC के लिए ज़्यादा रहता है और बाकी SC ST OBC ST SC PWD के कम होता है। महिला कैंडिडेट्स के लिए भी कई बार बहुत सारे में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बहुत सारे में कम चार्ज होता है। तो ये पेमेंट आपको करना होता है। रजिस्ट्रेशन ये नॉन रिफंडेबल होता है, वापस नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप, मतलब पेमेंट करने के बाद ही प्रॉपर रजिस्टर हो पाते हैं, आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपकी जो आपने एग्जाम दिए उसके हिसाब से आपकी कोर्स मैपिंग होगी और उसमें आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है कि क्या क्या कोर्सेज ऑप्शन है, उसमें से क्या आप चूज करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़। और फिर ये चॉइस फिलिंग होने के बाद फिर एलोकेशन स्टार्ट होते हैं, है ना। अलोकेशन के लिए अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट इसको बोल सकते हैं और ये अलॉटमेंट अलग अलग राउंड के हिसाब से होते हैं। मतलब कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बहुत सारी सीट्स हैं, उनके एफिलेटेड कॉलेज बहुत सारे, तो बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए बच्चे पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं और उस हिसाब से फिर क्या है कि 1 2 3 4 5 4 5 राउंड तक वो चली जाती है अलोकेशन की प्रोसेस। तो उसमें जैसे मान के चलिए फर्स्ट राउंड की हम बात करें, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आता है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, और उस अलॉटमेंट के आने के बाद दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। दो ऑप्शन क्या होंगे, या तो कोई सीट आपको नहीं मिलेगी या फिर मिल जाएगी, सीट अलॉटेड, है ना, सीट अलॉटेड और नॉट अलॉटेड, दो ही ऑप्शन है। अगर अलॉट नहीं होती है तो आप फर्दर राउंड में चले जाओगे, आगे की प्रोसेस में फिर से मौका आपको मिल सकता है। लेकिन जिसको सीट मिल गई उसके पास दो ऑप्शन नहीं, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। गलती करोगे तो दो ही ऑप्शन रहेंगे। एक रहेगा फ्रीज करने का ऑप्शन, जो आपको मिला है उसको फ्रीज करो और आगे की प्रोसेस में जाओ, यानी कि अलॉटमेंट के लिए जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ, फीस वगैरह पे करो और फिर क्लासेस चालू हो जाएंगी, आप बढ़िया बधाई हो। दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो होता है फ्लोट का, या फिर कई जगहों पे इसे अपग्रेड भी कहा जाता है। तो आप अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हो, अपनी जो प्रेफरेंस है उसको ऊपर हायर प्रेफरेंस पे जा सकते हो। अगर आपका लक सही रहा तो नेक्स्ट राउंड में आपको अपग्रेड हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो और फिर वेट कर लीजिए, अदरवाइज वो तो रहेगी, उसको फ्रीज कर सकते हो। और फाइनली एक ऑप्शन होता है एग्जिट करने का, विड्रॉल करने का, कि आपको इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने तो वापस चले जाओ, खत्म करो प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह भी होती है और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, डिपेंड करता है। तो ये ही पूरी प्रोसेस होती है आपकी रजिस्ट्रेशन की, काउंसलिंग की और वो सारी चीज़ें। लेकिन दिक्कत यही है कि यहाँ पे अब सेंट्रली नहीं होती है ये प्रोसेस। सेंट्रली एग्ज़ाम था, CUET का एग्ज़ाम सेंट्रली है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी क्या है कराएंगी काउंसलिंग की प्रोसेस। इनका एक पोर्टल जरूर इकट्ठा बना दिया गया है, समर्थ पोर्टल, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वगैरह होती है। कैसे होती है, क्या होती है, वो भी मैं बता दूंगा जैसी स्टार्ट होगी उस हिसाब से।
तो क्लैरिटी आपको हो गई। अब अगर डर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई हमसे हो ना पाएगा, तो हम बिल्कुल हेल्प आपकी करेंगे, मेंटोरशिप वगैरह और काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हुए आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये चार्जेबल होगा, जो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी कुछ और डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सारी अपडेट्स यही मिलने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.